पाकिस्तानी कौम को तो अपनी फ़ौज की वजह से फ़ख्र है। हम दुनिया में सर बुलंद करते हैं तो अपनी फ़ौज की वजह से कि हमारी फ़ौज बहादुर फ़ौज है। सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। पहले इस्लाम आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। लाइफ में जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ और इंडिया इतना खुश है कि हम सोच भी नहीं सकते। यहूदी लॉबी जो है वो चाहती है कि मुसलमानों का और निज़ाम और फौज का निज़ाम या दूसरा निज़ाम ठप होकर रह जाए। सर मैं हैरान हूँ, यहूदी लॉबी किसी और मुस्लिम ममालिक के ऊपर क्यों नहीं चलती, सिर्फ वो गरीब पाकिस्तान के ऊपर ही नजर रखती। इस मकसद से निकाली ये फौज के लिए निकाली गई है, फौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकाली गई है। हम फौज के साथ हैं इंशाल्लाह। फौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फौज तो हमें तहफ़्फ़ुज़ देती। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान में हर दिन नया तमाशा चलता रहता है। जिस दिन ऐसा कुछ ना हो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। 9 मई को जिस तरह से पाकिस्तानी पागल होकर उनके आर्मी पे टूट पड़े थे, उसी के बदले अब पाकिस्तानी मुल्लों ने रैली निकाली है ताकि रैली के बहाने उन्हें बिरयानी मिल सके। अभी IMF से लोन नहीं मिलने की वजह से पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं बचा है, क्योंकि उनकी उधार की जिंदगी ऐसे ही भीख मांग के चलती है। इसी पर पाकिस्तानी अपना दिमाग लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसमें बाहर की कंट्रीज का हाथ है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अदारे हैं वो हमारे अदारे हैं। हम अगर हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी कौम को तो अपनी फ़ौज की वजह से फ़ख्र है। हम दुनिया में सर बुलंद करते हैं तो अपनी फ़ौज की वजह से कि हमारी फ़ौज बहादुर फ़ौज है। तो फ़ौज के पीछे अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हमारा मुल्क कमज़ोर होगा। हम फ़ौज को नुकसान देंगे तो हमारा देखा है ना, उस दिन इंडिया ने कितनी खुशियाँ मनाई हैं। तो ये मुल्क हमारा है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। तो हम फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। सर आपको लगता है कि कहीं इंडिया हमारे बारे में सोचता होगा? क्या हमारे बारे में कुछ भी, चाहे अच्छा सोचता चाहे बुरा सोचता होगा? उसने कभी अच्छा तो कभी सोचा ही नहीं, ना कभी सोचेगा। उसने तो हमेशा बुरा सोचना है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा सोचता ही नहीं है? क्यों, हमारा दुश्मन है, असली दुश्मन है। उसने कोई मौका, वो तो इस वक्त भी चाह रहा था कि ये तो 71 का वाकया होने वाला है। ये कभी वो सोच भी नहीं सकता कि अब वो 71 का जो वाकया हुआ है वो दोबारा हो जाए। ये क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे हैं? टू नेशन थ्योरी की वजह से कभी वो सोच नहीं सकता, क्योंकि हमारी अलायदगी इसी वजह से हुई थी कि कोई ख़ास एक ज़मीन का टुकड़ा लेने के लिए नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं देखते टू नेशन थ्योरी का लेने का एक मुल्क लिया हमने, अभी देखने हम पस्ती का शिकार हैं, वो तरक्की कर गए हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए, वो तरक्की कर गए, इसके पीछे क्या वजह? इसके वजूहात यही हैं कि जितने भी ये यहूदी लॉबीज़ हैं और जितने भी ये थिंक टैंक है, बड़े थिंक है, ये कभी भी मुस्लिम ममालिक को आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप ये देखें कि हमारा पहला पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, उसके अलावा और कोई नहीं बन सका, और उसकी सजा के मुसलमानों को ये लॉबी आगे बढ़ने नहीं देती। सर सऊदीया भी मुसलमान है, यूएई भी मुसलमान है, उसके बाद आप देखेंगे अबू धाबी, और ये बहुत सारे मुल्क जब मैं गिनवा सकता हूँ फिंगर टिप्स पे ऊपर। सर वो देखें डेवलप कितने हैं। वो बाकी अमेरिका आके सलूट करता सऊदी अरेबिया को, यूएई को सलूट करता। सर हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी गलती दूसरों पे डालते हैं या फिर हम अपनी कोशिश नहीं करना चाहते? असल में एक्चुअली समझने का ज़ाविया अलग अलग है। आप ये देखें कि बाकी जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, गर्ल्स के अंदर किसकी सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। अफवाज पाकिस्तान कहाँ पे जा चुकी है, ठीक है। हमारी सरहदों की जो हिफाजत है, ये 5th जनरेशन वॉर के अंदर हम कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा मैसेज जा चुका है, बड़ा क्लियरली जा चुका है। क्या मैसेज क्या हुआ? यही कि फौजी तनसीबात के ऊपर और एकदम कौम के अंदर जो एक वॉर चली हुई थी 5th जनरेशन वॉर, उसको हमने किस तरह से तोड़ा है। ISI ने ये सारी वर्किंग करके दिखा दी है और सारी के सारा कटा जटा खोल के रख दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आप क्या समझते हैं कि हमें इंडिया के साथ अभी हाथ मिला लेना चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जंग को लागू नहीं करना चाहिए, और अगर जंग आ जाए तो पीछे नहीं उठना चाहिए। हम हर एक के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, हम हर जगह पे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन कोई अगर रफू चक्कर होने के चक्कर में है तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ, हमारी पूरी लाइफ में जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ और इंडिया इतना खुश है कि हम सोच भी नहीं सकते। जो इंडिया ने काम करना था पाकिस्तान के ऊपर, वो हमारे पाकिस्तानियों ने कर दिया। इंडिया ने करना था, पाकिस्तानियों ने कर दिया। पाकिस्तानियों ने किस वजह से किया? पहली दफा इतने एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तानी देखे हैं, कभी भी शिद्दत पसंद इतना नहीं हुआ जितना पाकिस्तानियों को इस बार देखा है कि कोर कमांडर का घर तक जला दिया। सर आप मुझे बताइएगा, इमरान खान कहते हैं तब्दीली लानी है, क्या इस मुल्क में तब्दीली इस तरह आएगी? ये तो बात आ जाएगी सामने, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। आपको लगता है
इस रैली का मकसद होगा, क्योंकि एक दफा पहले भी बहुत दफा निकाली गई है, क्या इस रैली के मकसद होंगे, कामयाब होगा फ्यूचर में पाकिस्तान? ये हमारी इस्लामी रैली है, ठीक है ना, ये इसलिए निकाली गई है कि ये हमारी सिर्फ फौज की वजह से। क्या लगता है कि आपको हमें बाहर से दुश्मन का खतरा या फिर जो हमारे अंदर दुश्मन है उनसे खतरा? हमें जो मेरी मालूमात जो है, हमें बाहर से भी बहुत खतरा है और अंदर से भी खतरा है। हम अंदर से संभाल नहीं पा रहे हैं तो बाहर से क्या संभालेंगे? मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए अंदर के अगर हमसे संभाले ना गए तो बाहर ज्यादा खतरा कौन से दुश्मन का, बाहर का क्या अंदर का? वैसे तो है कि दोनों का खतरा है। अब उनमें से है कि दोनों में से वो खतरा ज़्यादा किसका है? जो यहूदी लॉबी जो है वो चाहती है कि मुसलमानों का और निज़ाम और फ़ौज का निज़ाम या दूसरा निज़ाम ठप होकर रह जाए। सर मैं हैरान हूँ, यहूदी लॉबी किसी और मुस्लिम ममालिक के ऊपर क्यों नहीं चलती, सिर्फ वो गरीब पाकिस्तान के ऊपर ही नजर रखता है? और उतना का बर गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे। सर मुसलमान और भी मुल्कों में है ना सर? सर सऊदी अरेबिया में भी है, दुबई में भी है, अच्छा उसके बाद इंडिया में भी हमसे ज्यादा है। सर हर एक जगह पर मुसलमान है, तो पाकिस्तान के मुसलमानों के पीछे क्यों? ये मेरे भाई आप तो माशाल्लाह इसमें है। इराक को देखे क्या हुआ, इंडो अपनी का क्या कज़ाफी के साथ क्या हुआ, ये सारा क्यों हुआ है? कुछ तो है जिससे पर्दादारी है। क्यों? हाँ हाँ, आप समझ रहे हम पावरफुल है? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। अगर हमारी फौज वाकईतन पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। सर मैं फौज की बात नहीं कर रहा, पावरफुल मुल्कें बनती है इकोनॉमी से। क्या हमारी इकोनॉमी वाकई में ही पावरफुल है? हम किसी भी मुल्क को जवाब दे सकते हैं? हम वैसे तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन ना दे जो हमारी मर्जी। मौजूदा सूरत हाल में अगर जवाब दे सकते तो अभी तक कश्मीर हमने क्यों नहीं ले सके? इसलिए कश्मीर में आपसे कहता, आप तो पढ़े लिखे बंदे हैं, मैं एक बात कहता हूँ, 1953 में नेहरू यहाँ आया और उस ज़माने में लियाकत अली वज़ीर आज़म था और दोनों ने मिलकर लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेहरू ने ये कहा कि आप रियासत दक्कन छोड़ दें, मारवा छोड़ दें, हम कश्मीर छोड़ देते हैं। उस ज़माने में लियाकत अली नहीं माने। अब देख ले क्या किया। उसके बाद जब कश्मीर का मसला था, ये भी सुन ले, कश्मीर के मसले में कहाँ तक पहुँचे थे, दिल्ली पहुँचने वाले थे और किसने फैरबंदी करा दी आप जानते हैं? सर हम दिल्ली तक पहुँचने वाले थे। हाँ जी। कौन सी जंग में? हैं ये 1947 के बाद जो हमने कश्मीर पर कब्जा लिया। हमने कश्मीर पर कब्जा ले लिया था? नहीं, जिस पर लिया वो अब तक हमारा है। जहाँ उन्होंने उसने कहा था ना, हमसे पूछते हैं चोट कहाँ खाई है, मैं कहूँगा इसमें हमारी रसवाई है। सही हो गया सर। सर कैसा समझते हैं कि अगर कश्मीरियों को मौजूदा जो सूरत हाल पाकिस्तान के बने पड़े हैं, जिस तरह से हर सूबे के अंदर आप देखते हैं कि हर सूबा अपनी अपनी कह रहा है कि हमें हमारे हकूक दो, क्या हम कश्मीरियों को कहेंगे कि हमारे साथ मिलो, वो सब हालात देखकर क्या वो आएंगे हमारे पास? कश्मीर में 3 किस्म के लोग हैं, एक पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, एक अलहदा चाहते हैं, एक इंडिया के साथ चाहते हैं।